अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि नबियों की मुक़द्दस इमानतों का संदूक कहाँ है। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल DM हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त मिल सके। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद से अब तक यहूदी और ईसाई ताकतें मुसलमानों के खिलाफ रही हैं। हर बात में उनका इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन सिर्फ एक ताबूत सकीना है कि जिस पर मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों मुत्तफिक हैं कि ऐसे ताबूत का वजूद मौजूद है। बल्कि दुनिया के तीनों बड़े मजहब ईसाई, मुसलमान और यहूदी ताबूत सकीना की तलाश में हैं और तीनों का ही अकीदा है कि वो ऐसा मुकद्दस संदूक है कि जिसके भी हाथ लग गया तो फिर वो मजहब पूरी दुनिया पर काबिज हो जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें शमशाद नामी दरख्त की लकड़ी से बनाया हुआ और सोने का काम किया हुआ 3 गज लंबा और 2 गज चौड़ा एक अनोखा संदूक अता फरमाया, जो कि मुंतकिल होता हुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचा। इस संदूक को ताबूत सकीना कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब संदूक मिला तो उसमें तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और उनके मकानात की तस्वीरें थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये संदूक मिला तो आप उसमें अपना खास सामान रखने लगे। उसके अलावा संदूक में तौरेत शरीफ की तख्तियों के टुकड़े, जन्नती लाठी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा और उनकी लाठी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाला मन भी मौजूद था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंग में इस संदूक को आगे रखते थे। इससे बनी इसराइल को सुकून नसीब होता था। बनी इसराइल को जब कोई मुश्किल पेश आती तो वो इस संदूक को सामने रखकर दुआ करते थे। दुश्मनों के मुकाबले में इसकी बरकत से फतह पाते। जब आपस में इख्तिलाफ होता तो संदूक से फैसला करवाते। संदूक से फैसले की आवाज़ आती थी। बलाएं और आफतें संदूक की बरकत से टल जाती थी। अलगर्च ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का खजीना और नुसरत खुदाबंदी के नज़ूल का नहायत मुकद्दस और बेहतरीन जरिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और उन लोगों में मासी, तगयान और सरकशी और असियान का दौर दौरा हो गया तो उनकी बदअमालियों की नहूसत से उन पर खुदा का ये गज़ब नाजिल हो गया कि अल्लाह ताला ने कौम अमल का जालूत और उसकी कौम को उन पर मुसल्लत किया। उन्होंने बनी इसराइल और उनके शहरों को ताराज किया, उन्हें इलाका बदर भी किया, उनकी औलादों को कत्ल और गिरफ्तार भी किया और ताबूत भी ले गए। लेकिन अल्लाह ताला ने जालूत और इसकी कौम को ताबूत की वजह से मुख्तलिफ आजमाइशों में गिरफ्तार किया। उन्होंने ताबूत को बैलगाड़ी पे रखकर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हंका दिया। इस पूरे अमल में फरिश्ते पस पर्दा मुख्तलिफ अमूर अंजाम देते रहे। इस वजह से सूरह बकरा में अल्लाह पाक ने फरमाया कि फरिश्ते उसे उठा लाएंगे या फिर बराह रास्त फरिश्ते उठा कर लाए। ये हज़रत शमीऊन का ज़माना था। बनी इसराइल का कोई बादशाह नहीं था। उन्होंने आपसे दरख्वास्त की कि हमारे में से किसी को बादशाह बना दे। चुनाचा आपने तालूत को बादशाह बना दिया। लेकिन जब लोगों ने तालूत की बादशाहत मानने से इनकार किया तो फिर एक दिन खुद ब खुद ताबूत सकीना तालूत के पास आ गया, जिससे सारे बनी इसराइल ने तालूत को अपना बादशाह मान लिया, जिसका जिक्र कुरान शरीफ की सूरह बकरा की आयत नंबर 247 और 248 में आया है। जब ताबूत सकीना बनी इसराइल के पास आया तो चंद ही दिनों में उनका उरूज फिर से बहाल होना शुरू हो गया था। कुरान करीम की सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं। इसमें मूसा और हारून की तबारकात है। इसको फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान रखते हो। लेकिन यहूदी कौम ऐसी कम अकल कौम थी कि वो हर ज़माने में किसी न किसी बुराई में मुब्तला हो जाते थे। लिहाजा जब यहूदियों में शिरक आम हुआ तो बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला करके इसको तबाह और बर्बाद करके रख दिया। इसने शहरों के शहर जलाकर रख दिए। बेशुमार यहूदियों को जलाकर खाक में मिला दिया था। इस तबाहकारियों की वजह से ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया। आज तक ताबूत सकीना के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल सका। यहूदी ताबूत सकीना की तलाश में आज भी लगे हुए हैं ताकि वो इस ताबूत को तलाश करके अपनी उसी रूहानियत को वापस हासिल कर सके जो कभी इनको अल्लाह ताला ने अता की हुई थी। ताबूत सकीना किस जगह है, इसके बारे में तारीख में मुख्तलिफ रिवायत मिलती है। हर किसी का नज़रिया अलग ही मिलता है। अलग अलग ही मिलता है। कुछ मुफासरीन का कहना है कि बख्त नसीर के हमले के बाद इस संदूक को अफ्रीका ले जाया गया था। वहाँ इथियोपिया के एक चर्च में रख दिया गया था।
जहां वो आज कहीं छुपा हुआ है। कुछ का कहना है कि जापान की पहाड़ियों में इस ताबूत को किसी बादशाह ने दफन करवा दिया था। मशहूर आर्थोलॉजिस्ट स्टोनवाई का कहना है कि ये मशरिकी वस्त यानी अरब मुल्क में कहीं मौजूद है, जबकि एक थ्योरी के मुताबिक ये संदूक हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु के महल में कहीं दफन है, जो फलस्तीन में आज भी गुम है। इसकी तलाश यहूदी काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। इस संदूक को ढूंढने की कोशिश आज भी जारी और सारी है, जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों के साइंसदान और मुहक्किन और उलमा किराम की भी मुख्तलिफ राय है। कुछ के नज़दीक ये ताबूत सूफियों के पास है, वो हर दौर में एक के बाद दूसरे को मुंतकिल होता रहता है, जबकि अहले तशी का कहना है कि ये संदूक काफ़ी मुद्दत तक अहले बैत के पास रहा। इसके बाद ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ये वर्षे में मिल गया। जब क़यामत करीब होगी तो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम इस संदूक के साथ ज़ाहिर होंगे। इस ताबूत के ज़रिए वो याजूज माजूज पर फतहयाब होंगे। बहरहाल ये नज़रियात ही हैं, इसका सही इल्म बस और बस अल्लाह ताला के पास ही है। ये बात हक है कि जिस दिन ताबूत सकीना दुनिया में आएगा, उस दिन कौमों की तारीख ही बदल जाएगी। जिस कौम के पास ये ताबूत होगा वो सब पर गालिब आ जाएगी। एक रिवायत ये भी बयान की जाती है कि क़यामत के करीब हज़रत सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो इस संदूक को फ़लस्तीन की तबरिया नामी एक मशहूर झील से निकालेंगे, जबकि एक कौल के मुताबिक आप इसे तुर्की के शहर अंताकिया के किसी गार से निकालेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपकी मालूमात पर इजाफा किया होगा। तो नाज़रीन, हमारा चैनल डीएम हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।